जब समय अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की ज्ञान की बात में आपको एक बहुत सुंदर कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। रविवार की कथा। दोस्तों कहते हैं कि एक बुजुर्ग माता, उनका यह नियम रोज़ का होता था कि प्रति रविवार को सवेरे सवेरे ही स्नान, शौच आदि क्रिया, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के हमेशा अपने घर को साफ शुद्ध रखना, घर को गोबर से लिपाई करके फिर भोजन तैयार करना और भगवान सूर्य देव को नित्य भोग लगाना। और उसके बाद बुजुर्ग माता स्वयं भोजन करती थी। और यह एक ऐसा व्रत करने से उनका घर जो है धन्य धान्य से पूर्ण हो जाता है। दोस्तों जीवन में सर्वप्रथम हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्मों को करता है, नित्य अपने नियम पर अटल रहता है, तो उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। उसका समय कभी कोई बुरा नहीं होता है। उसका वह समय हमेशा उसके लिए अच्छा रहता है। तो इस प्रकार बोले बुजुर्ग माता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती थी और सब प्रकार से घर में आनंद रहता था, घर में खुशियाँ रहती थी। और माता जी हमेशा सबका मान सम्मान किया करती थी। तो इस तरह दोस्तों कुछ दिन बीतने पर उनकी एक पड़ोसन, जिसकी वो गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी यह वृद्धा मेरे गाय का गोबर ले जाती है। इसलिए वह पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। जब रविवार आया तो बुजुर्ग माता पड़ोसन के घर में जाती है और गोबर लेने के लिए गाय न मिलने के कारण उसे गोबर न मिल सका। इससे वह बड़ी दुखी हुई। उस दिन वह अपने घर को न लीप सकी और उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग लगाया। और बुजुर्ग माता ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए ही रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तो वृद्ध माता ने कहा कि आज मुझे गोबर नहीं मिला। गोबर नहीं मिलने के कारण मैं अपने घर का लिपाई नहीं कर पाई और मैं बिना घर को लिपे कैसे भगवान का भोग बनाऊं। इसलिए बोले मैंने भगवान का भोग नहीं बनाया और स्वयं भी भूखी रही। तब भगवान ने कहा, माता हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप निराश ना होइए और आप चिंता ना करिए। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम सदा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती है। इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और आज आपने घर की लिपाई नहीं करी तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ आपकी भक्ति को देख करके। और मैं खुश होकर के तुम्हें एक वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बाँझ स्त्रियों को पुत्र देकर सब दुखों को दूर करके अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गौ माता अपने बछड़े के साथ बंधे हुए हैं। बुजुर्ग माता ने गौ और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उनकी खुशी का ठिकाना न रह सका और उनको घर के बाहर बांधकर खाने को हरा चारा दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुजुर्ग माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ माता और उसके बछड़े को देखा तो द्वेष बस उसका हृदय जल उठा, क्योंकि जलन बहुत ही खराब चीज़ है। जलन एक जहर के समान है। उसने देखा कि गौ
ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर वहाँ रख कर गई। अब वह रोज़ ऐसा ही करने लगी। सीधी सादी बुजुर्ग माता को इसकी कुछ खबर तक न लगने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुजुर्ग माता रोज़ ठगी जा रही है। बेचारी को पता भी नहीं चलता है मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बेचारी तो सूर्यदेव के सेवा में ही लीन रहती थी। तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े ज़ोर की आंधी चला दी, जिससे बुजुर्ग माता ने अपनी गौ को घर के भीतर बांध दिया। और जब सुबह उठी तब वृद्ध माता ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। वो बोले ये कैसे हो गया और क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो कुछ भी था, माता बड़ी प्रसन्न हो गई और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। जब पड़ोसन ने देखा कि गौ बुजुर्ग माता के घर के भीतर है और उसका सोने का गोबर उठाने का अब दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और दाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज मेरे पड़ोसन में एक बुढ़िया है जिसके पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजा महाराजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुजुर्ग माता के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्ध माता भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोल करके ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, परेशान हो गई, कुछ न कर सकी और उस दिन वह गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर ईश्वर को रो रो करके याद किया, परमात्मा को याद किया, सूर्यदेव को याद किया, हे प्रभु हे कैसे क्या हो गया, मैं एक बार फिर अपने घर की आज लिपाई पुताई नहीं कर पाई, मैं आपको भोग न लगा सकी, ना मैंने कुछ भोजन किया और गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। यह देखकर राजा घबरा गया और रात्रि में सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, यह गाय वृद्धा को वापस लौटाने में ही तेरा भला है, अगर नहीं करेगा तो तुझे राज सहित पुत्र से धन से तुझे नष्ट कर दूंगा। क्योंकि बुजुर्ग माता रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे यह गौ दी है, तो मेरा दिया हुआ गौ आप कैसे रख सकते हैं। बुजुर्ग माता ने बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य कर्म करने के बाद ही गौ माता को यह आशीर्वाद के रूप में मैंने दिया है। और प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बड़े सम्मान के साथ गौ माता और उसके बछड़े को लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। और दंड मिलना भी चाहिए, क्योंकि जलन और द्वेष के कारण जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसे दंड देना उचित है। और वो भी एक बुजुर्ग माता को जो स्वयं अपने काम खुद ही करती है। निर्दयी पड़ोसन को तनिक भी दया नहीं आई कि एक बुजुर्ग माता अपने नियम धर्म कर्म पर चलने वाली उसके साथ इतना बड़ा छल किया। तब जाकर के जो है राजा ने पड़ोसन को उचित दंड दिया। उसके बाद फिर राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को यह आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत के प्रभाव से नगर निवासी सभी प्रकार की बीमारी और कलेशों, लड़ाई झगड़ा इत्यादि जो भी गलत कर्म होते थे, सब कर्मों से दूर होकर के सुखी रहने लगे और जीवन में सबने अच्छे काम करने का निर्णय लिया। और
सभी एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम प्यार रहने का संकल्प ले लिया और राजा का आज्ञा पा करके सभी लोग जो अपने अपने काम पर रहने लगे। उधर बुजुर्ग माता जी अपने जीवन में खुश रहने लगी, क्योंकि भगवान सूर्यदेव की कृपा से माता दिन ब दिन जो है धन धान से परिपूर्ण होने लगी और माता नित्य जो है भगवान सूर्यदेव की पूजा किया करती थी। और भगवान की पूजा के प्रभाव से जब तक संसार में रही तब तक सुख का जीवन भोग किया, अंत में परमात्मा को प्राप्त हुई। इस प्रकार दोस्तों, अच्छे कर्म करने का अच्छा फल ही मिलता है। इसलिए कहते हैं हमेशा धर्म कर्म में जुड़े रहिए। धर्म एक ऐसा कर्म है जिससे हम बहुत अच्छे बन सकते हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं, दूसरे के कष्टों को दूर कर सकते हैं, उन्हें अच्छी राय सलाह दे सकते हैं, जिनसे उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता।